हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग टाइप 1 में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्लास 11th के टाइप 1 में हम लोग 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब 9 नंबर से क्वेश्चन, और इस टाइप 1 में हमारा 2 क्वेश्चन है 9 और 10। इसके बाद हम लोग टाइप 2 में चले जाएंगे। इसके बाद पढ़ाने के बाद फिर हम लोग बीच बीच में कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं टाइप 1 का 9 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप LHS से चलेंगे। सबसे पहले फ्रॉम LHS 1 बाई सेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, तो हम इसको तोड़ेंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर पढ़े हैं, तो हम इसको अपडेट कर रहे हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, पहले तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे हमारा क्या बनने वाला है, जब एलसीएम हम यहां पर लेंगे तो नीचे हमारा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 अल्फा। ठीक है, और यहां पे 1 बाई करके एक स्टेप लिख ही दे रहे हैं, बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाई और एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या बनेगा, साइन से साइन कट जाएगा तो 1 माइनस साइन टू द पावर 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस कॉस 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 1 माइनस साइन 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये चीज आ गया। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा क्लू है, क्योंकि ये वाला पार्ट को हमको कटवाना है। अब यहां पर थोड़ा सा क्लू अप्लाई कीजिएगा। क्या हमारा अप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इसको हम तोड़ेंगे 1 माइनस ये कॉस 4 को हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस 4 अल्फा को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अब एक होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ दिए। यहां साइन स्क्वायर अल्फा, यहां भी वही चीज 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और पूरे के लिए हम इंटू दे देंगे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान दीजिए, तब यहां क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा ये तो जेम का त्यों रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस साइन का क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे, तो इसका दोनों का एलसीएम लेंगे। तो चलिए इधर देख लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद, और ये वाला पार्ट यहां लिखना ही होगा, ये तो छोड़ेंगे नहीं इसको, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब यहां से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या होगा जी, एलसीएम देखिए आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एलसीएम। अब देखिए पूरा पार्ट से कट गया तो इतना इंटू यहां मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस टू द पावर 4 अल्फा, तो लिख दीजिए यहां कॉस टू द पावर 4 अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहां अपोजिट ये पूरा कटेगा तो यहां से होगा तो साइन टू द पावर 4 अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, एक करली ब्रैकेट देते हैं और यहां से साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी आ गया। अब बोलिए कि सर ये नीचे नीचे वाला तो कट जाएगा। हाँ यार कटेगा। ठीक है, अब क्या बच गया ऊपर में, तो चलिए अब सर मल्टीप्लाई कराना शुरू करते हैं, क्योंकि देख लीजिए हमको लाना वो चीज है, वो ऊपर में लिखा हुआ है, वो चीज को हमको लाकर यहां दिखाना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो cos 4 अल्फा, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा दोस्त, cos 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई, और यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 में 1 से 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। इतना इज इक्वल टू हमको पता है कि सर 1 होगा, तो डिनोमिनेटर तो हमको मिल रहा है, डिनोमिनेटर यहां मिल रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाला का टर्म को देखना है, तो अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक जगह रख लेते हैं। किसको किसको, साइन 4 अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा को प्लस, और यहां से हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर इस दोनों में कॉमन करेंगे तो हमको लगता है कि आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इतना इज इक्वल टू 1। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 1 और 1 हमारा, तो यहां तो 2 आ गया, 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां पे हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ये वाला टर्म हमारा 1 बन गया, तो भी यहां पर क्या बना, अब इसको तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां आ गया 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। यही फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस यहां से दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे जो नीचे है वो टर्म लिखिए 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान दीजिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, वो है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों सेम चीज है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा सिर्फ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही मिल गया हमारा RHS। तो काफी इजी था, कोई खास ज्यादा डिफिकल्ट था ही नहीं। इसको आप अच्छा से देखिएगा और कहां कहां पे हम तोड़े हैं भी दिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इस क्वेश्चन में है, ये हमको प्रूफ करना है। तो फिर भी हम LHS से ही चलेंगे, LHS 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर।
और प्रूफ हमारा क्या करना है, हमको यहां सामने दिया हुआ है। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम यहां भी 2 sin थीटा है, यहां भी 2 sin थीटा है, इसी को निकाल लेते हैं और यहां लाना भी है 2 sin थीटा। तो कुछ आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए अपना भी RHS टर्म को हमेशा देखते रहते हैं कि क्या लाना है और उसी तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे 2 sin थीटा को कॉमन कर लेते हैं, 2 sin थीटा को कॉमन कर लेते हैं और कॉमन करने के बाद देखिए हमको क्या मिलेगा, तो tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। चलिए मिल गया ये, इसी से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 sin थीटा मल्टीप्लाई कराते हैं तो मिलेगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर 2 sin थीटा tan थीटा माइनस, अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमको पता ही है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1 के चलते यहाँ +1 लिखना होगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो इसका फार्मूला क्या होता है इतना। ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, tan स्क्वायर का फार्मूला ही पता है कितना होता है। एक स्टेप हम बढ़ जाएंगे, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए 2 sin थीटा tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि पहले इससे तो ये कट गया, 1 प्लस tan sec, यहाँ भी 1 प्लस tan है, अगर इंटू करके लिखेंगे तो 2 sin थीटा इंटू यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ए से कट गया, आया कितना जी 2 sin थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, और ये मेरा बन गया RHS टर्म। क्या बन गया, RHS टर्म। तो काफी इजी था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस ये देखने में आइडेंटिटी लग रहा था कि लंबा है, लेकिन सॉल्यूशन करने के बाद इजी हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा देखिए टाइप 2 आ गया मेरे भाई, टाइप 2 कंडीशनल आइडेंटिटी से, और इस तरह का क्वेश्चन आपको 10th में भी मिला होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशनल, अब ये नहीं कि क्लास 11th का हमारा देखो ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है और अभी चाहते तो एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन बनेगा यार, एनसीईआरटी मिलाओगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पक्का है कि मिलेगा, लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं वो आपका एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ताकि कि उस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन अगर मिले तो बन जाए। ठीक है, तो अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। और एक और न्यूज मेरा चैनल पे आ गया है, सेकेंड ईयर का जो भी स्टूडेंट हैं, अभी जो सेकेंड ईयर में जाएंगे, मतलब कि जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैप्सूल क्लास बन करके आ गया है, क्लास 12। ठीक है, उसका हम क्रैश कोर्स टाइप का चला रहे हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन को करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। ठीक है, तो बोर्ड मॉडल पेपर करवा रहे हैं, तो आपके जितने भी कलीग्स होंगे जो 12 का एग्जाम इस वर्ष देने वाले होंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई का, उनको आप बताइएगा। और डेली उसका भी वीडियो लगभग अल्टरनेट करके आते रहेगा, जैसे इसका अल्टरनेट करके आता है उसका भी अल्टरनेट करके आते रहेंगे। ठीक है, तो आप शेयर करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे टाइप 2 कंडीशनल आइडेंटिटी में क्या दिया है कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, देन प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिल जाए तो कंडीशन क्या लगाना है, क्या करना है, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। तो हमको यहां तो एक चीज पहले दिया हुआ है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ये आपका सपोज इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसको, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और यहां पे जो दिया हुआ है cos थीटा माइनस sin थीटा
इक्वल टू, वही तो प्रूफ करना है। हम क्या किए कि इसको x लेट कर लिए, ये गिवन टर्म था, ये इक्वेशन जो मेरा सेकंड बना, ये चीज को यहीं पे लिख दो कि लेट किया हुआ है, माना हुआ चीज है। हम यहाँ पे x का जो वैल्यू निकाल देंगे, पुट कर देंगे, मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे कि इन दोनों को, ठीक है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को। तो सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इधर से करेंगे तो √2 cos थीटा का भी होल स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड वाला लिखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसी को हमको तो ऐड करना है, तो पहले होल स्क्वायर करेंगे तब ना ऐड होगा, इसी को ऐड करना है। तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहां करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब ऐड करेंगे, इस टर्म को हम ऐड करेंगे तो ये टर्म मेरा कटेगा और ये 1 1 हो गया, तो जो ऐड करेंगे ये पूरा क्या बन गया, 1 बन गया, 1 1 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, तो अब इसको, इस टर्म को इधर ले आएंगे, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां 1 के क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो हम तो माने हैं इतना इज इक्वल टू एक्स, तब यहां एक्स है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे जी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 2 है, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो हम एक्स का वैल्यू क्या निकालिए, इतना, और जो लेट किए थे उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या लेट किए थे, cos माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस √2 साइन थीटा दे दिए, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ध्यान दीजिए, देखिए, तो अब हमारा जो x आया था वही वैल्यू को हम पुट कर दिया और यहां पर प्रूव्ड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का है। अगर मिस्टेक से वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट मेरा अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए, वही चीज है, यहां से चलना शुरू करेंगे। क्या दिया हुआ है, a cos a माइनस b sin a इक्वल टू गिवन है c। अब प्रूफ करना है इतना इज इक्वल टू a sin a प्लस b cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो उसको हम एक्सलेट कर लेंगे, a sin a प्लस b cos a इक्वल्स टू x। ये चीज आपका गिवन था, इसको हम लेट किए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही चीज स्क्वायरिंग देन एडिंग, स्क्वायर दोनों तरफ करके और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। बोथ इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड कर देते हैं। चलिए पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस, क्योंकि माइनस है, माइनस
टू ए बी साइन ए इंटू कॉस ए, और यहां हो जाएगा ओनली सी स्क्वायर। सेकंड वाला को लिखते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सॉरी ए, और प्लस टू ए बी साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करना शुरू करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो पहला नंबर की ये पार्ट कट जाएगा, और यहां से देखिए ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, प्लस यहां से बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है, कॉस होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी का पूरा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां से बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। शॉर्ट में थोड़ा लिख दिए क्योंकि वो क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है, और यहां पर इसको क्या लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू जो चीज माने थे हम पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ए साइन ए प्लस बी कॉस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्रूव्ड। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। यहां पे y दिया है, हम a लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, तो हम बोले भी थे कि NCERT का भी क्वेश्चन चलेगा, जो एक्सटेंडर लेवल का क्वेश्चन होता है हम करवाते हैं आपको, ऐसे आपको तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए ये चीज दिया हुआ है, गिवन टर्म है, ये टर्म गिवन है, और कह रहा है कि अगर ये चीज a के इक्वल है तो इसको भी दिखाइए कि भी, तो हम इसी से चलते हैं और a प्रूफ कर देते हैं इसी से चलकर। तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज करा देंगे, किससे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा आप लोग। ये टर्म को हम लिए थे, हम चल रहे हैं किससे, जो ये लाना है उसी से हम चल रहे हैं। यहां लिखिए इसको रेशनलाइज करा दिए, रेशनलाइज कराने के बाद अब हमारे पास देखिए अब क्या मिल गया, तो ये टर्म मिल गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो हम किसी दो को एक जगह कर लेंगे और एक को एक जगह कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहां से देखिए क्या करते हैं, क्योंकि हमको उस तरह का फॉर्म भी मिलाना होता है। ठीक है, तो यहां पे हम अप्लाई करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, यहां भी लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहां देखिए इतना a हो गया, इतना b, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 1 प्लस साइन एक्स, ध्यान देना होगा, और 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये अप्लाई कर दिए। अब ये अप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास क्या मिल गया, हम ऐसा करते हैं कि 1 प्लस
साइन एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस ये चीज लाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को तोड़ देते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। थोड़ा सा यहाँ देखिए एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ताकत रहता है, इसको भी तोड़ देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो क्या मिल जाएगा यार, तो ये वाला तो एगो निकल गया सर, तो एगो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, यहां से 1 प्लस साइन एक्स निकल गया तो बचेगा -1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन एक्स। लग रहा है कुछ प्रॉफिट होने वाला है। 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वाला तो कैंसिल हो गया, यहां से 1 से 1 कैंसिल, साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और हम देख रहे हैं कि ये चीज मिल गया 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इतना आ गया तो इतना इज इक्वल टू हम क्या कह देंगे ए। यही प्रूफ करना था कि अगर इतना इज इक्वल टू ए दिया हुआ है तो प्रूफ करके दिखाइए कि इतना इज इक्वल टू भी ए होगा, तो हम ला दिए, हो गया हमारा यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। तो आराम से हम लोग इसको क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, बस किए कुछ नहीं है, बस रेशनलाइज करके यहाँ पे क्लू था, कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ दिए और बस मेरा इजी वे में मेरा आ गया। तो टाइप 2 में हम कुछ क्वेश्चन देखे, अभी इसमें 4-5 क्वेश्चन और बचा हुआ कंडीशनल आइडेंटिटी में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आप जो है इस क्वेश्चन को जब भी पढ़ो, जब भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, कॉपी कलम लेकर पढ़िए। पहले जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को खुद से बनाओ कि देखो बन रहा है कि नहीं, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लो। डिस्क्रिप्शन में मेरा क्वेश्चन भी रहता है, पीछे वाला वीडियो का लिंक भी रहता है। और ओरिजिनली एक बात और कि क्लास 12 के लिए मेरा वीडियो शुरू हो गया है, कैप्सूल क्लास बन के, ठीक है। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन भी चल रहा है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह से डी कुमार पर प्यार बनाइए आप और चैनल के साथ जमकर पढ़िए।